आज का विषय है आरएस प्रीलिम्स में सिलेक्शन कैसे लें, और ये मैं एक उदाहरण से शुरू करना चाहूंगा। एक बार आप स्टार्टिंग शुरू कर दीजिए, चाहे याद हो चाहे ना हो, मन लगे चाहे ना लगे, भाड़ में जाए सारी चीजें। उसने कहा सर मैंने यही किया कि मेरा दिमाग बिल्कुल बोझिल हो रहा था, थक रहा था, लेकिन फिर इस दिमाग ने हार मान ली, मैंने नहीं मानी। मैंने पढ़ना शुरू किया तो मेरे कुछ भी ध्यान ऐसे याद नहीं हो रहा था, लेकिन 1 घंटा बाद मैंने पाया कि चमत्कार हुआ। 1 घंटा बाद में मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया कि यार देखो, पिताजी ने आवाज लगाई, तू इतना पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि तू तो यार आज पढ़ाई शुरू कर दी। अरे वाह। उसने कहा पूछ। उसने कहा लिया तूने आज क्या पढ़ा? उसने कहा मैं आज ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ के आया हूं, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। बिन कह राजस्थान का भौतिक प्रदेश तो सारा याद है, कह ये घगर का मैदान है, तो सारा ही जाना है घगर नदी है। और बता, कह और कह गोडवाड़ प्रदेश है, लूणी बेसिन है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, ये पूर्वी पश्चिमी, ये सारा उसने अलग अलग डिफाइन किया, ये इतने जिले। उसने कहा नक्शा बना के बता। उस व्यक्ति ने पूरा राजस्थान का नक्शा बनाया और उसमें जिले उकेर दिए। उसने कहा मुझे भी अचंभा हुआ सर, और फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद में मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। आज 1 महीने के बाद उसका रिजल्ट क्या है बताऊं? उस 1 महीने में उसका 10% प्रीलिम्स का 10% उसने कोर्स कर लिया 1 महीने के अंदर। ये 90% उसने कहा। मैंने कहा 90%? कह सर ये 10% तो हुआ है जब मैंने 2-4 घंटे 5 घंटे टाइम दिया है डेली। 2-4-5 घंटे, 5 घंटे ज्यादा तो ये नहीं, कभी महीने में 4 दिन ही 5 घंटे क्यों, बाकी 2-3 घंटे ही पढ़ा। अब मैंने टाइम 7 घंटे कर दिया है, और अब मैं 20% 30% करते करते अब मुझे पता है, वो कह रहा था मैं 4 महीनों के अंदर पूरा कोर्स कर दूंगा। और प्रीलिम्स के अंदर में मुझे पूरा विश्वास ऐसा लग रहा है, प्रीलिम्स में तो 10-20 नंबर फालतू रहेंगे। तो मैंने कहा तेरे को कट ऑफ का पता है? कि सर बिल्कुल मैं ध्यान रखता हूं। अब की बार कट ऑफ 100 चली गई तो मैंने टारगेट 120 का बना लिया। सर मुझे 120 तो मेरे पक्के आएंगे, और 120 हो सकता है 125-30 ही चले जाए। तो फिर मैंने पूछा तो ये सारी स्ट्रेटेजी और ये सारी कहां से पढ़ रहा है? उसने कहा सर पढ़ने के वीडियो तो मैं सारे ही देख लेता हूं, लेकिन आपके जो स्ट्रेटेजी के वीडियो हैं वो मैं मिस नहीं करता बिल्कुल भी। मैं मेंस भी साथ साथ पढ़ रहा हूं। मेंस की जब तक विज्ञप्ति नहीं आती है, कभी कभी मेंस वाले टॉपिक, मैंने कहा मेंस में क्या देख रहा है? कैसे हमको हिंदी अंग्रेजी देख लेता हूं, ताकि जब आगे मेंस आए तो हिंदी अंग्रेजी में मेरे जो शब्द युग्म है, ग्रामर है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, क्योंकि हो सकता है ये मेंस है वो टाइम कम मिले मुझे, इसलिए शाम को मनोरंजन रहता है, मेंस भी थोड़ा थोड़ा देख ले। तो मैंने कहा यार बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, ये तो मैं बच्चों को बताऊंगा लाइव सेशन के अंदर। ये जो इस उदाहरण से चीज निकल के क्या आई है, आपको कंटेंट तैयार करते जाना है, ज्यादा स्ट्रेटेजी में ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है। कहीं ऐसा कुछ जड़ी बूटी ढूंढ रहे हो, ऐसा कोई जादुई वीडियो ढूंढ रहे हो, ऐसा जादुई लाइव सेशन ढूंढ रहे हो कि सर पता नहीं तेरे को ऐसा कौन सी बात बता देंगे और तेरा तो बस भाग्य ही खुल जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। भाग्य हो गया, कर्म पे आधारित होता है, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा हमारा भाग्य बनता है। भाग्य वाली बात तो सब ऐसे ही होती है, एक व्यक्ति को थोड़ा सा धीरज और सांत्वना देने के लिए, ठीक है, बाकी कुछ नहीं होता है ऐसा चीजें। जब कोई दिक्कत हो जाती है, सिलेक्शन नहीं होता, तो कहते हैं यार चलो अपने रड़ाव में कोई नहीं, भाग्य कोई नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कमी रहती है वहां कोई ना कोई अपनी, इसलिए अब की बार कमी नहीं रखने देनी है। और कमी ना हो इसके लिए क्या बात करेंगे? बात यही करेंगे कि प्रीलिम्स के अंदर सबसे पहले दिमाग में चीज आती है हाउ टू रीड, यानी स्टडी के टॉप टिप्स, यानी पढ़ाई शुरू करें। अरे महीने बाद 1 महीने पढ़ता रहा। उस लड़के मैंने पूछा 1 महीने में तेरे को रिवीजन की कितनी जरूरत पड़ी? क्या सर 90% तो मुझे रिवीजन की जरूरत ही नहीं है, आप पूछ लो। मैंने पूछे उससे, ला लिनो लिनो, उसने सारी डिफाइन थी। मैंने कहा ये कैसे किया? क्या सर मैं एसोसिएट और इंटरलिंक करके चीजों को पढ़ता हूँ। कल एक शब्द उन्होंने यूज किया था इंटरलिंक, मैं एसोसिएट करता हूँ, उसको इंटरलिंक कह दो चाहे। मैंने कहा ट्रिक कट सर, ट्रिक तो मैं कोई 5-10% बनाता हूँ, क्योंकि ट्रिक भूल जाते हैं। फिर एक चीज की ट्रिक बनाए तो कई बार ट्रिक भूल जाते हैं, लेकिन एसोसिएट और लिंक कर लेते हैं कहानी से, शब्दों से। जैसे मैंने कहा ये वीडियोस आपने कहां से देखे? क्या सर नो नीड टू रिवाइज की आपकी प्लेलिस्ट है, उसमें साइंस का एक वीडियो बनाया हुआ है। मैंने कहा तू मेरी बढ़ाई कर रहा है क्या मेरे को, जैसे मैं पूछ रहा हूं? तो क्या सर बढ़ाई वाली बात नहीं है, मैंने पढ़ाई स्टार्ट ही आपके चैनल से की, आपके मोटिवेशन के मैंने वीडियो देखे, तो उसमें आप सारी चीजें क्लियर करते हो, सब बड़ा स्ट्रेस फ्री रहते हैं, बड़ा आनंद रहता है। मेरे माँ बाप भी कहते हैं तू उसके पास जाकर के बात क्यों नहीं करता? तुम यार तू आया नहीं कभी? क्या सर तो वीडियो देख लेता गाने की क्या जरूरत है? देखो अब बहुत सारे लोग इधर उधर मिलते रहते हैं। उसने कहा सर ज्यादा चक्रों में क्या पढ़ना है, घनी दाई घना पेट पाड़े, घना डॉक्टर घना भरम पैदा करे। तो इसलिए विश्वास रखना बहुत जरूरी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जब आपको पॉलिटी का कोई विद्यार्थी मिल जाए, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे, तो वो फर्स्ट ग्रेड बनाए तो फिर भटकने की क्या जरूरत है भाई, आपको मिल रहा है ज्ञान सारा। जब आप स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ रहे हो तो फिर सोचते हो नहीं यार सम्यक में जाए, सम्यक में पढ़ रहे हो तो नहीं यार
वहां जाए, उत्कर्ष में पढ़ रहे हो तो सोचते हो नहीं यार सम्यक स्प्रिंग बोर्ड जाएं, विजन में पढ़ रहे हो तो नहीं यार दृष्टि के अंदर जाएं। ये क्यों भाई, वहां कोई कंटेंट अलग है क्या? मेरे को ये बताएं, वहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम कोई अलग चमत्कार ढंग से पढ़ाए जाते हैं क्या? या वहां कोई ला लिनो अल लिनो अमल खुशार और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी ऐसे पढ़ाई जाती है क्या कि अलग से घोल करके पिला देंगे, याद हो जाएगा बेटे आपके तुरंत परीक्षा में, ये जड़ी बूटी घोल के पी लो? ऐसा कुछ नहीं है। कंटेंट वही अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, चंद्रयान फर्स्ट 3 सेकंड के वो इफेक्ट आपको दृष्टि में पढ़ाएंगे, वही विजन में, वही स्प्रिंग बोर्ड में, वही हर जगह। मेन चीज ये है कि आप वहां रेगुलर जाते हो क्या? अगर आप कोचिंग ना भी जा पाते हो तो लाइब्रेरी के अंदर इन चीजों को आप ऑनलाइन कोर्स से पढ़ रहे हो, या किसी किताब से पढ़ रहे हो, किसी वेबसाइट से पढ़ रहे हो, किसी चैट जीपीटी से पढ़ रहे हो, ये सोर्स महत्वपूर्ण नहीं है, आपका पढ़ना महत्वपूर्ण है। ये दोस्त यही चीजें बताने के लिए किया है मैंने। कोई आपसे कोई सूत्र रटे रटाए बोर्ड पर बताऊं, एक एक चीज कैसे बताऊं, वो तो एक लक्ष्यबाजी होती है, जिसको बोलते हैं ना, ये एक बोलते हैं जिसको एक शब्द होता है बागड़ी भाषा में, वह तो नखरा है। एक आदमी चौंचला, एक बड़ा शब्द यूज करते हैं अपने कुछ लोग, अपने चारण साहब भी कहते हैं कि यार चौंचला तो मनावे को नहीं, सीधी बात बताऊं। तो ये ड्यूक गेमर आ गए हैं सर, हाय बिल्कुल, हियरिंग की मेंस में कट ऑफ इस बार बताएं सर। ये अच्छा, हाय हियरिंग, अच्छा आप सुन रहे हो, मोस्ट वेलकम ड्यूक गेमर। कट ऑफ तो कल बताई थी 315-20 तक जा सकती है, 290 से 320। ये अरे एक तरीका होता है यार, मेंस के अंदर लोग प्रेजेंस और माइंड नहीं रखते। एक पर्सन आया था, अब की बार नहीं, वो पिछली बार की बात कर रहा हूं, अब की बार भी वो उस पर भी बात करूंगा। एक आया था शुभ संकल्प, यार रात दिन आप लोग शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, शुभ का मतलब होता है वहां आप किसी की कामना करें तो वहां कोई लाग लपेट होती है क्या, कोई अपेक्षा होती है क्या किसी लेवल की? वहां होती है निरपेक्ष भाव से हम उससे कहने का मतलब शुभकामना। संकल्प का मतलब समझते हो? संकल्प, एक तो संकल्प होता है कि हम ये संकल्प कर लिया मुझे परीक्षा में सफल होना है, ठीक है, तैयारी कर रहे हैं एसडीएम बनना है। अब एक शुभ संकल्प का मतलब है ये नहीं सोचना एसडीएम बनना है या डीएसपी बनना है या तहसीलदार बनना है। सबसे पहली पोस्ट एसडीएम से शुरू होती है, तो अपनी मेरिट में तो एसडीएम ही बन जाएंगे। सबसे पहले शुभ संकल्प होता है अपना कर्म करना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी, कर्तव्य के लिए कर्तव्य। ये आपको मेंस में पूछा था, ये बोलो यहाँ आपको कॉमन सेंस की जरूरत नहीं है क्या? तो आप अपना कॉमन सेंस कैसे डेवलप करेंगे? ये सारी वीडियो से एक बार पढ़ते रहो आप, कॉमन सेंस पढ़ोगे ज्यों ज्यों अपने आप विकसित होगा। कॉमन सेंस कौन सी चीज है बताऊं? एक व्यक्ति चलना सीखता है ना तो वो दौड़ना भी सीख जाता है। सबसे पहले चलना सीखना जरूरी होता है। और अंगुली पकड़े रहोगे ना बाप की, मैं हमेशा ही कहता हूँ, दो बच्चे, दो पोते दादा की अंगुली पकड़े, एक तो अंगुली पकड़े दादा 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 मेरी अंगुली पकड़े रहा को छोड़ो ना, फिर पकड़ ले, अरे खेल ले, वो फिर अंगुली पकड़ लेना दादा, वो मारा है, वो यहाँ करे, एक जनो बड़ा खेला है और गए डुक ठोक तो रहा, आप ही खान तो रहा, मस्त रहे। तो पढ़ोगे तो भैया डुक ही लागेगा, तनाव ही होगा, स्ट्रेस ही होगा, जूझोगे, इम्यूनिटी आएगी। संघर्ष से कहते हैं अंडे से जब चूजा बाहर निकल के आता है तो कितना स्ट्रगल करता है, अगर उस अंडे को फोड़ दें तो वो चूजा कुछ दिन ही जीवित रहता है, कुछ पल या घंटों भी, उसके बाद मर जाता है, क्योंकि उसके शरीर मजबूत नहीं होता है। कहते हैं ज्यों ज्यों पड़े अवस्था त्यों त्यों सब शरीर, बूढ़ियों का होता है कि ज्यों ज्यों अवस्थाएं बीतता है, ज्यों ज्यों हम इन अवस्थाओं को, इन संघर्ष को झेलते हैं, हमारा शरीर ऑटोमेटिक उसके अनुरूप ढलता जाता है और हमारा माइंड हमें उसी प्रकार सजेस्ट करता है। हमारा जो ये इंजन यह है जो हमारा ये चलायमान रखता है, हमको गतिमान, हमें जो सक्रिय रखता है, और हमारी बॉडी हमें शारीरिक फिजिकल श्रम करना बहुत जरूरी है। जो अभी पढ़ो तो थोड़ा सा माइंड ऐसे रखो जैसे सिलेबस आपके पास आ गया, सर ये प्रस्थानत्रयी, सर ये रित क्या है, आप क्या करते हो, सर ये तो मेरे पास किताब ही नहीं। क्यों भाई, गूगल बाबा गुरुजी हैं आपके पास, किताब तो पता नहीं कब पन्ने पलटोगे आप देखोगे, इसके अंदर तो तुरंत बताता है आपको। ये देखो विकिपीडिया आ गया, विकिपीडिया पे पूरा है, पूरा जाने की जरूरत नहीं है, सामान्य अध्ययन प्राप्त करना है। या दृष्टि आईएएस वेबसाइट ढूंढ लो, कोई बायजू है, टेस्टा बुक है, उस पर सब पे आप देखो, श्रवण कुमार, आरएस प्रीलिम्स, नोट्स, जीएस, ये सारे नोट्स अगर आप बेटे नोट्स और गाइड से बंधे रह गए ना तो फिर सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल। अगर हो भी गया तो अलाइड के अंदर पूंछड़ी वाली नौकरी मिलेगी, अलाइड वाली, ठीक है ना। पूंछड़ी हिलाते रहोगे और जो अफसर बनेंगे वो आपको डांटते रहेंगे, जूते मारते रहेंगे, ठीक है ना, भगा देंगे कुत्ते की तरह, चल भाग। उसके बाद में फिर पूंछड़ी हिलाओगे। नौकरी अलाइड के अंदर रह जाते हो ना आप, ढंग से नहीं पढ़ते हो तो, और आप सही स्ट्रेटेजी से तैयारी ढंग से नहीं करते हो, कंटेंट आपका तैयार नहीं करते हो। प्रॉब्लम ये है कंटेंट तैयार होगा नहीं, यानी प्रशिक्षण की तो ही ले ले, और हथियार अगर करने नहीं है तो कोई काम की बात को नहीं। आपको स्ट्रेटेजी आ रही है, आंसर राइटिंग आ रही है, आ रहा है, लेकिन आपने कंटेंट आपकी तैयार नहीं है तो कोई काम की बात को नहीं। आपके संविधान सभा का क्वेश्चन आ गया, कैबिनेट मिशन का आ गया, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का आ गया, आपको
पता ही नहीं है। गांधी जी का पूरा पूछेंगे निम्न में से कौन सा है सत्य है, इसमें एक असहयोग आंदोलन की डेट दे देंगे, एक सविनय अवज्ञा की दे देंगे, एक भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का बलिदान दे देंगे, एक आपको दे देंगे ये चंपारण विद्रोह है। आपको पता ही नहीं है ये कब हुआ। आप सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे कि शुरू के अंदर गांधी जी का भारत में हुआ प्रवेश, और गांधी जी चंपल पहन के ही आए थे। चंपल पहने रखते तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ मतलब चंपारण में चंपल पहन के प्रवेश किया, एक साधु की तरह, संत की तरह हो गई। भारत में आते ही वहां भी संत की तरह ही थे, तो वहां उन्होंने सत्याग्रह किया। 3 कठिया आई थी ना, चंपारण विद्रोह के अंदर एक चीज आती है 3 कठिया प्रथा। चंपारण सत्याग्रह क्यों किया, इसके सारी चीजें याद होनी चाहिए। चंपारण क्या था, कब हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या था, फिर समाधान क्या निकला। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक टॉप सर्विस प्राप्त नहीं कर पाओगे, टॉपर नहीं बनोगे, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन नहीं होगा तो अलाइड में रह जाओगे, कई बार बाहर भी हो सकते हो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और है, आहारे विहारे त्यक्त न जामे सुखी भवे। व्यवहार करने में और खाने पीने में शंका का त्याग करके सुखी रहना चाहिए। व्यवहार को मतलब थाने की कोई बात पूछनी है, कोई RS में सिलेक्ट मिलना है, कोई गुरुजी मिलना है, तो यार संको क्या करना है यार। मैं तो त्यार बैठा रह के मैं कि नहीं बतावा, मैं तो घरे थाने वे कोई घरारी आ गए किताब रहा गए तो घरे बोल कौन से थारा पर को मिल जाता चाहिए ही कि है वो फिर सारी चीज बताने तैयार रहे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। थाने थे तो पूछ ले करोगे गुरुजी मेरे वो विषय समझ में कौन आ रही हो, क्या पढ़ूं गुरुजी की किसी किताब पढ़ूं। ठीक है, जाए करो थे इन्हें भी ने। मैं 11 साल पढ़ाई छोड़ के लग गयो, 36 साल की उम्र में RS में फिर मेरा सिलेक्शन हो। ठीक है, 2 साल बाद दूसरी बार में सिलेक्शन हुआ। पहली बार में मेंस दिया लेकिन इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, दूसरी बार प्री मेंस इंटरव्यू सब क्लियर हो गई। और इंटरव्यू के अंदर सारे दिमाग में क्या रखते हैं, एक बात बताता हूँ, इंटरव्यू अलग से भी बनाएंगे, लेकिन आप पहले से एक दिमाग में रखते हो सर मैं प्री की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की, लेकिन सर इंटरव्यू में निकाल देते हैं। अरे यार ये क्यों टेंशन लेते हो पहले ही। अगर आपको पहले तो एवरेस्ट के वहां शिवालिक तो पहुंचो यार, एवरेस्ट तो बाद में है, पहले शिवालिक पहुंचना है। ठीक है, पहले शिवालिक पहुंचो। तो आप शिवालिक पहुंचने से पहले सोचते हो सर वहां बर्फ कितनी गिरती है एवरेस्ट पे, अरे यार छोड़, वो तो बाद की बात है। तो लोग सोचते हैं इंटरव्यू के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो उनको आप जान ही नहीं रहे होते हो। आप मेरे को नहीं जानते हो या कोई भी और व्यक्ति, जब वो आपको मिलता है उसके साथ आप बात करते हो तो बड़े सहज रहते हो। अरे थार लोग काको तो चलो यार की तरह है, थारा नयो मामो या समाज में घर में आसपास जो जानना रो कोई मिल जाए तो मिलो से बीओ थोड़ा सो किया शंका महसूस करो। तो इसलिए परिचित व्यक्तियों से शंका महसूस होती है, जो इंटरव्यू में जाते हैं परिचित होते हैं, बड़ा मजा आवा सारा की कोनी वह कुकरी पूछे क्या आदमी बड़ो रिलैक्स रहे, ऐसा सारा भरम निकाल देते। ठीक है नहीं, नया छोरा ये मंगतूराम आए गुज्जर, राधे राधे भाई जी, राधे राधे हरे हरे कृष्णा ऐसे है, राधे राधे कहोगे तो श्याम चले आएंगे। ये क्यों कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन आ जाएगा। तो इसलिए किताब पहले है और सिलेक्शन बाद में है। तो राधा पहले है, कृष्ण आप है, तो राधा का सिमरन करोगे तो कृष्ण जी आप पे आ जाए, क्योंकि राधा के सागे सागे है। तो इसलिए आप पढ़ोगे तो सिलेक्शन पढ़ाई में ही तो है। अरे पढ़ते ढंग से हो नहीं, अगर पढ़ा आपने गुणात्मक नहीं पढ़ा, मात्रात्मक पढ़ दिया, आज तो 10 पेज रगड़ दिया गुरुजी आज बेड़ा पार है। अरे गुरुजी पूछे टेंशन माजे गुरुजी आज तो मैं थोड़ा सा अपसेट किए होते हैं, ढंग में पढ़े ही को नहीं यार। एसोसिएट करके पढ़ो, लिंक करके पढ़ो, नो नीड टू रिवाइज। कैसे पढ़े, संधि कैसे पढ़े वीडियो बनाए, साइंस कैसे पढ़े वीडियो बनाए, राजस्थान का एकीकरण कैसे पढ़े, उसको हर जगह अप्लाई करो। 5-10 ही तो वीडियो यार, आप ज्यादा ना देखो, वो 10-15 वीडियो देख लो। DM ऑफिस, श्रवण कुमार आप DM ऑफिस हो, बिल्कुल, अरे वाह, फिर तो मोटिवेशन का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेली भरे रहते हो मोटिवेशन से। मंगतूराम भाई जी मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट ग्रेड की तैयारी का मैं यही पढ़ना हुआ है, सारों की सिलेबस सेम ही है, एक सब्जेक्ट हुआ है फर्स्ट ग्रेड में, तो आप एक बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, डोंट वरी, बहुत ही बढ़िया बात है। फर्स्ट ग्रेड में थे थारा विभाग का हेड हो ना, कह ब्यादी को नहीं, मैं ज़्यादा 3-5 करे, ज़्यादा कोई दिक्कत हो है तो उनको कहो सर मैं मेरा काम कर रहा हूँ सर, उनको विनम्रता से कहो ना, जितना हो उसके। हद हो जाए फिर तो मैं थान तरीक को बता डाला कि वो उपयोग कौन करना। अब मैं बुद्ध धर्म ग्रहण कर लियो, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। क्योंकि बौद्ध है ना, वो धर्म नहीं कहता मैं इसको, एक मानवता का प्रकाश स्तंभ है ये, हर मानव को जगाने वाला है। महात्मा बुद्ध ने कहा है खुद मुझे धर्म मत बना देना, मुझे मत पकड़ लेना, आप सही चीज को पकड़ना। महात्मा बुद्ध ने कहा मेरे शब्दों को भी तर्कपूर्ण तरीके से पकड़ना, उन पे भी तर्क करना। सर ये आ गए निवेदिता 972, निवेदिता कह
मैं तो ध्यान कौन दूं गुरुजी, ईशा 972 फिर है, मैं तो पढ़ूं। मुकेश गुजर सर मैं जॉब में हूं। बिल्कुल, जॉब वालों के लिए तो बिल्कुल रिलैक्स रहने की जरूरत है यार, बाकी सबको ही रहना चाहिए। मैं ये बताऊं, जो व्यक्ति बिना जॉब वाला तैयारी कर रहा है, क्या उसके ये बटन रख रहे यार मैं तो नौकरी में नहीं, वो पढ़ेगा तभी तो नौकरी लगेगा। अब नहीं है तो अच्छी बात है, वहां टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, अब तो अपने पास पूरा मैदान है। और जो नौकरी में होते हैं उनके लिए एक आधा मैदान बंद हो जाता है, आधे में ही खेलना होता है, यार इधर बॉल ना चली जाए। कहने का मतलब हमारी वाली नौकरी भी बनाए रखनी होती है उनको, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मुकेश गुजर सर मैं जॉब में, उसका टाइम टेबल मैंने बनाया, एक शेड्यूल मेरा बनाया, आप कैसे पढ़ें, एक ब्लॉग वीडियो है मेरा, मैंने कैसे तैयारी की, उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम मिल पाता है, सिलेबस कवर नहीं हो रहा है, ये नॉन नीड टू रिवाइज की वीडियो है। आपको सिलेबस बिल्कुल एक बार ही पढ़ने की जरूरत होगी, आप 3-4 घंटे ही पढ़ रहे हो ना, तो भी आप यूपीएससी पीसीएस क्लियर कर सकते हो, क्योंकि हमारा समय वेस्ट रिवीजन में सबसे ज्यादा होता है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, आप कहीं भी देख लेना, चाहे वो नीट वाले स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेडिकल नॉन मेडिकल कोई भी हो, चाहे वो यूपीएससी पीसीएस, मैंने यही बीमारी ढूंढी है सबकी, क्या फिर वो एग्जाम में हो चाहे दोबारा विषय उठाते हैं तो उसके बहुत सारे फैक्ट की चीजें हम भूल रहे होते हैं, और यार ये तो ध्यान ही रहा, ला लिनो अल लिनो पूछोगे तो वो अलग अलग बता देगा, अल लिनोगे ला लिनो में बताएगा सारे फैक्ट उसमें, क्योंकि उसने एसोसिएट नहीं किया, लिंक नहीं किया। मैं कैसे पढ़ता हूँ, जियोग्राफी का सुनो, ला लिनो अल लिनो, ला लिनो का मतलब होता है ला मानी लो, जो पानी ठंडी गर्म धारा है वो लो है, और अल लिनो अल को मतलब अड़बादी है, अड़बादी टाबर ने अल लिनो जोड़ो, वो गर्म स्वभाव को तो गर्म जल धारा है, जठे गर्म जल धारा बवेगी थाने बेरो है, गर्म स्थान होगा बटे ठंडी हवा बाहरों आवेगी, बाहरों ठंडी को मतलब बारिश समुद्र की हवाएं वहां आएंगी तो वहां बारिश होगी। कहने का मतलब अल नीनो बारिश कहां करवाता है, मेरे को यह बताओ। वो पेरू के तट पर, दक्षिणी अमेरिका के वहां चिल्ली और पेरू के तट यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर में बारिश करवाता है और भारत में सूखा को जन्म देता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ला नीनो है वो यहां बारिश करेगा, कैसे, वहां जब ठंडा मौसम होगा वहां से समुद्र की हवाएं, भारत में गर्म होगा मौसम, यहां आएंगी पूर्वी प्रशांत की तरफ लौटेंगी तो भारत और बर्मा और बंगाल की खाड़ी और यहां सबसे ज्यादा बारिश होगी, बाढ़ भी आ सकते हैं, एरल निनो से सूखा भी पड़ सकता है, ये जलवायु परिवर्तन होता है इससे। ठीक है, ये चीजें, अतिरेक होता है, अनावृष्टि ओलावृष्टि, ये भी सारी चीजें इससे जुड़ो। ठीक है, अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट लिखो, फिर महंगाई है, भूखमरी है, खाद्यान्नों की समस्या, वो सारी चीजें ऐड करो आप। ठीक है, सामाजिक अपराध भी इसी से ही बढ़ते हैं, क्योंकि फिर चोरी है, हत्या है, डकैती है, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये भी सारी विकृतियां भी मानसून जुआ से जुड़ी है। मानसून एक जुआ है, किसान गरीब रह के जुड़ता है, लास्ट के अंदर एक गरीब किसान विदर्भ में इधर आत्महत्याएं करते हैं, राजस्थान में किसान की आत्महत्याएं न के बराबर होती है। इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, ये भी एक बहुत बड़ी स्टडी का विषय है। और एक यूपीएससी वाले मुखर्जी नगर रहने वाले 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं, वहां भी कोई आत्महत्या की दिक्कत नहीं होती। ये कोटा ये ज्यादा क्यों आते हैं, कहने का मतलब वहां सूखा और अकाल होता है, वहां कोई और सोर्स जुड़ा नहीं होता है एक बार। और एक राजस्थान के किसान के पास डेयरी उद्योग एक बहुत बड़ा सोर्स है, 10 बकरियां ले आएगा, या वो बाजरी है और है, सूखा में भी उसके कुछ न कुछ फसल हो जाती है, कोई बारिश बिल्कुल ही ना हो तो पशुपालन सबसे बड़ी रीढ़ है आजीविका को चलाने का, टाइम पास करने का, पेट पालन का। ठीक है, डेयरी उद्योग राजस्थान के अंदर बहुत विकसित है, गुजरात राजस्थान में, गुजरात में मूल है, यहाँ सरस है, बाकी दोनों जगह मिक्स भी हो रही है। अब राजस्थान का किसान सर्वाइव करता है, सर्वाइवल होता है फिटेस्ट, योग्यतम की विजय, वह वहां संघर्ष करता कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 4 कुत्तों के लिए रोटी डाली, जो ज्यादा संघर्ष करेगा 1 रोटी ले जाएगा, कुछ और करेगा तो वो आधी ले जाएगा, और कुछ संघर्ष और करेगा कुछ टुकड़ा उसके भी आएगा। जो संघर्ष ही नहीं करेगा, दूर से डरता हुआ रहेगा, पूंछ हिला करके कि यार ये कुत्ता मेरे को खा जाएगा, ये दांत लगा देगा, डोंट वरी यार 1-2 दांत लगा देगा, रोटी तो मिलेगी। कहने का मतलब संघर्ष करता है राजस्थान का किसान, पीछे नहीं मुड़ता है। उसने कहा डोंट वरी, जीवन तो चला ही लेंगे। लेकिन जो विदर्भ है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र का जो इधर क्षेत्र है, वहां ये आत्महत्याओं की दर ज्यादा है। और एजुकेशन के अंदर कोटा में ज्यादा है। कारण क्या है, कोटा के अंदर बच्चे को विकल्प, एक ऑप्शन आगे उसमें नहीं दिखाया जाता है, ना माँ बाप उसके साथ बात करते हैं। एक कच्ची बुद्धि होती है, उसके डायमेंशन बहुविकल्पीय सोच नहीं होती है। जैसे एक बच्चा होता है, वह तो सबसे पहले यही नहीं जानता ये चीज गर्म है, जब उसे हाथ लगाता है तो उसे पता चलता है अरे यार ये गर्म है, फिर वो नहीं लगाता है, खुद उसको पता नहीं होता है। तो वही चीज है, उसका अधिगम लेवल, लर्निंग का लेवल, इमेजिन का, चिंतन का स्तर एक 12वीं के बच्चे का बहुत कम होता है। उसको माँ बाप को डेवलप करना होता है, या फिर वो खुद थोड़ा मेडिटेशन से जुड़े, विपස්සना से जुड़े, योग से जुड़े, या क्लास में टीचर उसको बताए कि बेटे आपके डायमेंशन क्लियर रखो। ये चीज तो आपका प्राइमरी गोल है। यहां आप अपने सब्जेक्ट आपका तैयार होगा,
आप आगे यूपीएससी पीसीएस फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए अपना सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। अगर नीट में होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो फिर आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। डोंट वरी यार, आपने कोशिश तो की। कहते हैं कि जिंदगी के अंदर हजारों रंग हैं, शानदार रंग जिंदगी जीने के, लेकिन हम अफसोस क्यों रखें प्रयासों को आजमाने का। हम फिलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आसियां बसाने की। ये एक खुद को हमेशा मोटिवेट रखने की जरूरत होती है, ऑटो सजेशन के साथ लगातार बात चलनी होती है। फिर आदमी ढल जाता है, एक बार ड्राइविंग सीखता है तो गिरता है, फिर वह बात करते हुए भी ड्राइविंग करता है, यानी फिर ढल जाता है। टेंशन दूर करने के स्तर पर खुद की काउंसलिंग चलती रहती है, तो फिर व्यक्ति इतना खुश रहना शुरू हो जाता है, तो फिर कोई उसको दुखी करना चाहता है तो भी वह नहीं होता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वह उसका आदी हो जाता है। इसलिए गाना है ना कि तुम तो हंसने की आदी हो, वो है ना, ये अपने वो बेटी ससुराल जाती है तो वो उसको गाना कहता है कि तुम सदा खुश रहो दुआएं हैं मेरी, है तुम तो हंसने की आदी थी। हंसने की आदी है, वो वहां हंसती रहती है। ससुराल में भी उसे कोई बात करे तो वो भी हंसती रहती है। अरे कुछ लड़कियां ससुराल जाती हैं टेंशन ले लेती है, मुन्ना ससु यहाँ कह दियो मेरी बेइज्जती कर दी। अरे बेइज्जती बाजती है, फालतू की बातें हैं। सबसे पहले जीवन होता है बेइज्जती, और वो तो कोई गलत फहमी में हो गई या उसमें शिक्षा की कमी है। एक सासू का बौद्धिक लेवल बहुत कम है, बेचारी भोली है, पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो तो अपने हिसाब से ही सोचेगी। उसको ये सोचोगे यार इसका लेवल ही बेचारी सास माऊ का इतना है, वो इतना सोच ही नहीं पाती है कि इसको बेटी की तरह रखना नहीं रखना। एक बार इसको इग्नोर करो, धीरे धीरे चीज़ें सुलझती जाती हैं, फिर वो ढल जाती है। उसको इग्नोर करना, शुरू में इग्नोर करना सीखो, फिर उसको टैकल करना आ जाएगा, धीरे धीरे वही ढल जाएगी। फिर उसके साथ उसको समझना होता है। अरे बा यहाँ कहती है मैं थाने जेल करा दूंगी, मर जाऊंगी तो चक्की पिसा दूंगी। बा जेल करा दे, चक्की पिसता देखना होगी, खुद का जीवन खो देती है। तो इसलिए खुद का अस्तित्व आनंद है इस संसार के अंदर, मस्त रहो, आपके जीवन की खुशियां बहुत है। ससु के लेना कहते मियाँ बीबी राजी तो केकरे को काजी, बी लेवल पर काम करो, नहीं ससु सागे लड़ाई ना हो, घर रहेगा सागे थोड़ी ट्यूनिंग ढंगो बिठाओ। मंगतू राम सर मैं जॉब में हूँ, पढ़ाई के लिए टाइम बहुत कम मिलता है। ये सारा दूर हो जाएगा, मेरे जो वीडियो देखोगे ना नो नीड टू रिवाइज, आप कैसे पढ़ें। जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया, ये राकेश कुमार कह रहे हैं RS 2023 में मेंस प्रूव्ड सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट, हाँ, वैल्यू एडिशन एंड मल्टीपल थॉट प्रोसेस। देखो कितनी बढ़िया बात बताइए। ये कह रहे हैं कि RS 23 में इन्होंने एक तो प्रूव्ड सेल्फ स्टडी, प्रूव करना, कन्फर्म करके पढ़ना, चीजों को कन्फर्म करने का मतलब मोबाइल चार्ज लगाया, ये तो देखो यार बटन दबाएगा, यानी आपने पढ़ा, फिर सोचो हाँ यार ये पढ़ा है, ये है, इसको एसोसिएट करो, ठीक है। फिर आगे क्या है, सेल्फ स्टडी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू एडिशन करो। वैल्यू एडिशन का बताऊं कैसे, जैसे प्रीलिम्स की बात चल रही है, प्रीलिम्स में वैल्यू एडिशन कैसे करोगे मेरे को ये बताओ। अब ओलंपिक गेम हुए, आपसे प्रश्न पूछेंगे ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन के बारे में निम्न में से सत्य है संत्य छाटिए। अब आपको ओलंपिक वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ना है। कैसे, सबसे पहले देगा भारत ने कुल इतने पदक जीते, फिर 2 नंबर दे देगा भारत चीन से दूसरे नंबर पर रहा या तीसरे चौथे जो भी है, उदाहरण दे रहा हूँ। फिर चौथा आएगा भारत की कबड्डी के अंदर उसने रजत पदक जीता। अब आप इसमें से अगर आपके ढंग से याद होगा, नीचे इसमें 2 सही होंगे 3 गलत होंगे। अब उसमें कह देगा AB सही है और CD गलत है। अब आपको ये जवाब देना है, ये कब दोगे, जब आप एसोसिएट करके, अप्रूव्ड प्रूव्ड करके, कंफर्म करके, एसोसिएट करके, इंटरलिंक करके पढ़ोगे। और जो जिस लोग की समस्या ना मैं ऑफिस के अंदर सर कम पढ़ पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता, वो अगर 3-4 घंटे भी पढ़ लेंगे तो वो 8-10 घंटे के बराबर होगा, क्योंकि उनको रिविजन नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो टाइम बच जाएगा, ठीक है, कोर्स जल्दी कवर होगा। फिर इसका उत्तर छांटना है, लेकिन आपको देखो ध्यान की जरूरत होती है हर जगह फ्रेंड्स। असफल मतलब मुंह किसका टिकता है, जो ढंग से देख के नहीं चलता है, ठोकर उसके लगती है। बार बार ठोकर कौन खाता है, जो सड़क पे गड्ढे देख के नहीं चलता है, यानी जो ढंग से नहीं पढ़ता है, प्रैक्टिस नहीं करता है। R से जुड़ो, 3R का मतलब रीडिंग, रिविजन एंड राइटिंग। पहले रीडिंग करो, फिर करो रिविजन, फिर करो राइटिंग या रिकॉल, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के अंदर तो आपको क्या है, रीडिंग का रिकॉल करने पर ध्यान देना है, मेंस के अंदर राइटिंग पे, लेखन अभ्यास पे। तो यहाँ मेन चीज़ निकल के क्या आती है, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है वह यही आती है कि आपको सबसे पहले किन चीज़ों से जुड़ना है। सबसे पहले यही जुड़ना है कि आपने पढ़ तो लिया कि सर ओलंपिक वाला गलत हो गया, 1 नंबर से फेल हो गया, इसलिए हो गया कि तूने उसको ढंग से पढ़ा ही नहीं बेटे। तो इसलिए चीज़ों को ढंग से पढ़ो। एक, आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो सर टेंशन होती है, ऐसे टाइम वेस्ट होता है, क्यों भाई,
सीखते हो, आप मजबूत होते हो। ज़रूरी है फालतू टाइम को मैनेज करो भाई, खुद को शुभ संकल्प रखो, दृढ़ संकल्प कहते हैं प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा क्या है? प्रतिज्ञा के बिना जीवन बालू की भीत है, वह ढहता रहता है। आप नई दीवार खड़ी करते रहते हो, फिर ढहता रहता है। और शुभ संकल्प एक ऐसी दीवार है, लोहे की दीवार के, फिर वो ढहती नहीं। कहने का मतलब निरपेक्ष भाव से, ड्यूटी फॉर ड्यूटी। पढ़ना है तो पढ़ना, अपना कर्म है। किसान का काम खेती करना है, अपना काम पढ़ना है यार। जीवन के अंदर कर्महीन तो आप बन के नहीं रह सकते, कर्म तो करना है, और कर्म में ही आनंद है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम, ठीक है, संन्यास आश्रम, शुरू में ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर 4 और आगे क्या चीज़ें आती हैं आगे से आगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद फिर पितृ ऋण, ऋषि ऋण। ये सारी चीज़ें क्या हैं? यही चीज़ें सारे आरएस में आती हैं, यही चीज़ें आपको आगे बढ़ाती हैं जीवन से, यही तो सीखते हैं। ए धर्मशाला है भैया, बूढ़िया चाबी सौंप गया, बढ़िया तरीका कमरे में रह गया, ठाट बह ले गया, चित्रियाँ खाने पीना रहना, मस्ती करने का। अब क्या बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया, अब शरीर काम कौन करे, इंद्रियाँ ही कमजोर होगी, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियाँ सारी। अब थारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियाँ आनंद दे और मस्त रहो, जिंदगी गुजारो। तो इसलिए टेंशन क्यों लेनी है यार? फिर मैंने यहाँ बताओ, क्या कोई करोड़पति है बेरोजगार रसगुल्ला खा के सोएगी, शुगर हो जाए? वो भी साधारण रोटी खाए, लेकिन रोटी साधारण भी तो ढंग से मिलनी चाहिए। नहीं करने थोड़ी आपके पास सुख सुविधाएं होगी तो ढंगों जिंदगी कट जाएगी। जिंदगी तो कट जाएगी किसी लेवल पर, 3rd ग्रेड में ही कट जाएगी, 1st में ही कट जाएगी, SDM में ही कट जाएगी, टीचर में ही कट जाएगी, लेकिन लेवल अलग अलग है। सुख का, संसाधन का, सोर्स का, सुविधाओं का, वो आप पर है, और परेशानियों का, ठीक है, वो अलग अलग लेवल होता है भाई। खेती का मान जगह 20 बीघा खेती है, इन तो खुद ने रीजनों पड़े, जगह का 40-50 है भैया, 2 आदमी सागे ले जाओ, ठाटू ट्रैक्टर लेके जाओ, दौड़ा पैर गए हैं, और मस्ती रहेगा, और बिहारा छोरा भी मस्ती मारेगा, बापू बीघा 40 है, अपन टेंशन लेने की जरूरत को नहीं। मैं ना टाइम टेबल बनाऊँ, ना शेड्यूल बनाऊँ, ना मैं ऑनलाइन कोर्स लूँ, ना मैं ऑफलाइन लूँ। ते मजा मारिया ट्रैक्टर ले गए, अपन ठाट लिया, वो कह रहा टिंगर पढ़ लियो, इन दोरो होना पड़ा है। वो कह तू दोरो होगे, तो मैं नहीं होने वाला, तू तो दोरो के हो, तू तो कह बेटा ने करोड़पति बना दूँ। बन कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे। कहावतें गोल्डन थॉट होती हैं फ्रेंड्स, वो लाखों सालों के अनुभव से होती हैं। कहते हैं पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत कपूत है तो आपको पता है लग देगा, और पूत सपूत है तो क्यों धन, वो अपने आप अपना जीवन सही कर लेगा। हाँ, हालांकि उसको अपना जीवन, अपना करियर बनाने के दौरान समस्या ना आए, वो कोर्स खरीद के अपना सुख सुविधाएं, अपने जीवन को अपने आगे बढ़ाने के लिए, अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, आजीविका को अपना करियर बनाने के लिए, मतलब वो पैसा धन वो तो जरूरी होता है यार, वो हाथ ना फैलाए किसी के आगे, वो तो हर बाप की ड्यूटी होती है। लेकिन कहते हैं पोता को धन कभी नहीं करना चाहिए। बेटा खातर थोड़ी बहुत सुविधाएं जरूर हो, पोता धन कराए, वो ना तो आप जीवन जिए, ना बेटा ने जीण दिए, और पोता आगे बेरो को खिंचा के निकले, ठीक है। तो कहते हैं लीकई गाड़ी चले, लीकई चले कपूत, ये तीनों उल्टे चले सिंह शायर सपूत। सिंह का मतलब क्या होता है? शेर अपना रास्ता खुद बनाता है। एक शायर कवि अपनी कविताओं की रचना अपनी मौलिकता से करता है। आपको शायर भी बनना है, शेर भी बनना है। एक होता है सपूत, सपूत का मतलब होता है वो अपने बुजुर्गों के कोई बनी बनाई प्रपाटी, सौ धर्मे निधर्म सर में पर धर्मो भ्यावे। वो किस लिए कहा जाता है? वो इसलिए नहीं कि आपका धर्म यही है, आपने जो भी बुजुर्गों से खेती बाड़ी सीखी है, बनियावर्ती सीखी है, उसी को ही करना है, कोई जरूरी नहीं है। सब धर्म का मतलब होता है एक मनुष्य का धर्म क्या है, हम स्वयं भी सुखी रहें, दूसरों को भी सुख पहुंचाएं। जो भी अपना कर्म है, अपना जो जॉब है, कार्य है, वो कोई जन्म से नहीं है, वंशानुगत अपना कर्म से जुड़ा हुआ है, वो करते रहें। वो ये पर धर्मो भ्यावे कैसे है? पर धर्म मतलब थे 1st ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हो, ठीक हो यार, मैं तो इन पॉलिटिकल साइंस में लेक्चरर बन रही हूँ। संस्कृत आराम तो यार मस्ती है, 1-2 स्कूल है, जगह जगह ठाट है, तो पढ़ाना ही कौन पड़ा है, वो तो बहुत शोर है। आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर बच्चों को पढ़ाना है, मस्त रहना है। आपका सब्जेक्ट आपने जिया है, आप 1st ग्रेड तक आए हो, तो आगे यूपीएससी में भी वही रखना चाहिए। आप कहते हो यूपीएससी में संस्कृत ले लें, 9 प्रश्न आते हैं, 5 उसमें से हिंदी में लिखने होते हैं, 4 संस्कृत में मजा है, तो भैया वह 4 संस्कृत आ रही रड़ काटा पढ़नो वहां में पढ़ा, ये ठीक है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को बढ़ते देखा है जिनके पास काम था फिर भी वो बढ़े। कैसे? उन्होंने ऑफिस में गए, पूरे दिन मस्त रहे, काम किया, उनको दिमाग के वहाँ जितना काम किया बस सिर्फ, फिर घर पर आकर के 5-7 घंटे पढ़े। वहाँ भी टाइम मिलता है, चाहे कितना भी काम हो, एक डिपार्टमेंट में 5-6 घंटे से ज़्यादा काम होता ही नहीं। 24 घंटा में 24 में आप 8 घंटे निकाल दो, चलो जो भी काम है। उसके बाद में आप 16 घंटे हैं, 16 घंटे में 6 घंटे आपको आवागमन का और का निकाल दो, मस्ती का,
10 घंटे हर कर्मचारी के पास बचते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो, 10 तो पक्के हैं, जो हार्डवर्क करता है उसके पास भी 10-8 घंटे हार्डवर्क के निकाल दिए, 6 घंटे आना जाना खाने पीने के खेल कूद के, 10 घंटे फिर भी बचते हैं। वो 10 घंटे आप या तो फोन में बर्बाद करते हो या फालतू को ज्ञान देने में गिनी मेरे लितरिया ए चीज़ा है। ठीक है, मैं तो फिर ही छोरा हूँ बेचारा हूँ, दर्द समझूँ जद में लाग रही हूँ थे यहीं लगे रहो। लेकिन आप किसी चीज़ को 5-6 बार पढ़ने के बजाय अगर एक बार उसको लिख लेते हो ना तो फिर रिविजन की जरूरत नहीं रहती है। और इंटरलिंक करो साथ साथ, एक आंसर राइटिंग का अभ्यास होगा। अब प्री में बात हो रही है यार, मेरे को गाली देंगे बहुत सारे सर, कुछ नाराज हो जाएंगे, ये प्रीलिम्स पे फोकस चल रहा है, लेकिन मेंस की तैयारी भी आपको प्रीलिम्स की विज्ञप्ति आए तब तक जरूरी होता है फ्रेंड्स, इसलिए बता रहा हूँ। अब प्रीलिम्स में क्या करते हो आप, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आपके 20 या 30% जो गलत होते हैं और आप सिलेक्शन होने से वंचित रह जाते हो, वो कौन से होते हैं? वो यही होते हैं कि वहाँ आप माथा पकड़ के बैठे हो, अरे यार सर इसमें तो मैं कन्फ्यूज़ हो गया था। अरे कन्फ्यूज़ कैसे होते हो? तब नो नीड टू रिवाइज के साथ नहीं पढ़ते हो, यानी आपको रिविजन की जरूरत ना पड़े, ऐसे पढ़ो तब वो क्लियर करके आते हो। आप पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि वह पर्सन आए तो उसके सारे एस्पेक्ट क्लियर हों, उसके सारे पक्ष क्लियर हों, ताकि आप हर एग्जाम में आप बेस्ट कर सकें। कई आदमी आते सुनो अरे यार बिंगो तो आरएस में ही हो गया, अरे यार यूपीएससी में हो गया, फर्स्ट ग्रेड में ही हो गया, अरे थर्ड ग्रेड में हो गया, वो पढ़े ढंगू है, बिना रिविजन करने की जरूरत कौन पड़े? अब रिविजन करने की जरूरत पड़े तो वो रिविजन में ही उलझ रहे। इसलिए स्मार्ट स्टडी करो। वर्तमान के युग के अंदर स्मार्ट स्टडी से कैसे पढ़ें? एवरी एग्जाम इज सिंप्लीफाइड बाय मी इन दिस चैनल, ये चैनल ही मेरा एवरी एग्जाम सिंप्लीफाइड है। कई लोगों के साइंस वाले सारे गलत हो जाते हैं तो भी सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो राजस्थान को ढंग से पढ़ लेते हैं और इसे, तो ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कईयों के मैथ रीजनिंग पढ़ा ही नहीं होता तो भी सिलेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 50% ही तो मेरिट रहती है, 50-51% वाले का सिलेक्शन हो जाता है। आरपीएससी कलाम की स्टडी मटेरियल कैसा है सर? मैं कहता हूँ किसी चीज़ पर नोट्स पे डिपेंड रहते हो ना, वो चाहे किसी का भी हो, खुद का वैल्यू एडिशन करोगे तो कलाम भी बढ़िया है, स्प्रिंग बोर्ड भी बढ़िया है, सारे बढ़िया हैं, अच्छा मैटर है। मैं खुद वहाँ मैंने उनका मैटर देखा हुआ है। एक रोचक बात बताऊँ थाने, थे कि टेस्ट सीरीज दे गया हो नहीं, चाहे वह किसे में दे गया हो, प्रीलिम्स की दे गया हो, मेंस की, वह सारी किताबों ही उठाई दी है। जब प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाता, जैसे आप नाम लेके चलता ही जरूरत को नहीं, वह इकट्ठा लगाता बांगे करने में देखिए घटना चक्र की किताब है सारी, ए घटना चक्र कॉपी पेस्ट करता थाने पेपर बनाता थे, कहता सर पेपर अब की बात बहुत जोर को बनायो यार, आ किताब घरे लिया क्यों धक्का खाओ। हाँ पीस है वह जाओ धक्का करने पीस है, क्योंकि गरीबा ने पढ़ने कौन दिया, पीस आ रहा और बहुत सारा शौक हो चौंचला, अरे गरीबा ने कौन पढ़ने दिया, माँ बाप गोचा बोला रखे बांग सके वह इन्हें बिने बांगे घरे गाड़ी हो बुलेट हो बहुत सारा वह शौक हो ना कह कमरिया का पढ़ बोक रहा हो, लाइब्रेरी जावे कोचिंग जावे बाहर लोगों के लिए धक्का कर पीसा गरीब आदमी है अरे जगह नौकरी करे वह ए लिया वो घटना चक्कर अरे परी का मार यही थाने बना के दे मैं सारा ए सारा में लिया कोई ज्योग्राफी का कोई पॉलिटी का, अरे इन पढ़ो इन देखो है सारा डेटा है, RAS गार IAS गार मैं थाने दिखाऊंगे, ये देखो UPSC PCS और RAS का ये रहा, ये देखो इसमें RAS का भी दिया है और सभी का ही दिया हुआ। RAS 1996 में ले गए रब तक बहुत सालंगा है, तो थे धारा घरे 4-5 किताब लिए हुआ थारो अभ्यास होते रहेगो। अब राजस्थान को अभ्यास किया करो, ए 2020 आवे आ विज्ञान की 2020 है, इन अंदर RAS का पर्सन है बता रही हूँ थाने, ठीक है। दैनिक विज्ञान 2020, राजस्थान 2020, क्योंकि यूँ थारो अभ्यास हो जाए और क्या लेर का पर्सन है सारा प्रीवियस ईयर, PYQ है, कोई LDC का है, कोई अकाउंटेंट का है, सारा को राजस्थान को अभ्यास हो जाएगा, विज्ञान को अभ्यास हो जाओ। लेकिन ब्यू पहला NCERT थारा नोट्स है वह जरूर पढ़ो, क्लास अटेंड करो, अगर जे कोचिंग जाओ तो लाइब्रेरी जाओ तो थारो शेड्यूल बना के NCERT RBSC या जगह नोट्स है बाने जरूर पढ़ो। अगर नोट्स के अंदर सुफिशियंट कोई मैटर दिया है तो बुराई नहीं है यार, डोंट वरी, कोई प्रेज करने की जरूरत नहीं है, उसमें वैल्यू एडिशन कर लो, उसमें कोई टॉपिक ही नहीं है तो कोई किताब से जोड़ दो। आपके जितने भी नोट्स होते हैं ना, मैं कहता हूँ नोट्स होते हैं वो 70% तक पर्याप्त होते हैं, बहुत सारे नोट्स, लेकिन 30-40% चीज़ें हैं वो हमें खुद वैल्यूएट करनी पड़ती। कई बार क्या है कि नोट्स से पर्सन तो आते हैं, आधे पर्सन नोट्स से तो आगे चलो, अब यार सिलेक्शन कराने के लिए आपको आधों से कुछ आगे बढ़ना होता है, तो फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा आपका एफर्ट डालना होता है, तभी तो सिलेक्शन होगा ना, आधे तो सारे ही करके आएंगे। अब जो नहीं 48% सारे करके आएंगे, 51% वाले का चाहना चाहिए, 2-3% फालतू एफर्ट डालना है आपको। एक ही वरदान आपका है, NCERT बेसिक क्लियर कर लो, सारे वरदान क्लियर हो जाएंगे, नोट्स है और है सब, ठीक है, वो पढ़ो सबसे पहले, या RBSC की पढ़ो। और आप कह रहे हो सर NCERT नहीं, मुझे तो
मुझे तो विज्ञान की किताब शीलवंत सिंह वाली बढ़िया लगती है, मुझे तो फलां सर की लिखी हुई बढ़िया, डोंट वरी, वही सारी एनसीईआरटी का ही निचोड़ है। आप कहोगे मुझे तो आधुनिक भारत एनसीईआरटी से नहीं, विपिन चंद्रा से, वही एनसीईआरटी का निचोड़ है। आप कहोगे मुझे तो सर एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं जाना है, वो सारा एनसीईआरटी का ही है। इसलिए वो संदर्भ ग्रंथ भी ले सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। टॉपिक के अंदर भी आगे बहुत टॉपिक होते हैं, हाँ वो हिडन टॉपिक भी होते हैं, सब टॉपिक भी सारे होते हैं। वो कब होते हैं? जब कंसेप्ट क्लियर करोगे तो ये दिक्कत नहीं आएगी। जैसे आप पढ़ रहे हो जैव विविधता, तो जैव विविधता के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी आएगा, आप जैव विविधता के हॉटस्पॉट भी आएंगे, अल्फा जैव विविधता भी आएगी, बीटा भी आएगी। अगर एक जगह नहीं मिलता है तो जैव विविधता के नोट्स ले लो, फिर एनसीईआरटी किताब से उसमें लिख लो, और फिर आप कोई वेबसाइट से उसमें लिख लो। आपके नोट्स आप तैयार करो, अभी समय है, नोट्स सिनॉप्सिस टाइप तैयार करो। बहुत सारी चीज़ें तो आपको आ रही हैं, आपको पता है कोप सम्मेलन क्या है, सिर्फ कोप 28 लिख के देना, कहाँ हुआ वही लिखना है। आपको पता है जैव विविधता क्या है, उसको थोड़ी लिखना है। जैव विविधता के अल्फा कौन सी होती है, बीटा कौन सी अल्फा है, ठीक है, रामसर साइट कौन सी है, जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन से हैं, सिर्फ एक नक्शा सा बनाओ। और सिनॉप्सिस टाइप, सिनॉप्सिस का मतलब होता है तंत्रिका गुच्छ, तो उस तरह से एक तंत्रिका किस तरह आगे जाल फैलाती है उस तरह बनाओ नोट्स। सेल्फ इंस्पिरेशन से, मोटिवेशन को खुद आगे कौन बढ़े, मोटिवेशन में आपको दे रहा हूं, अगर खुद को आप उसको इंस्पायर हो रहे हो तो इसलिए इंस्पिरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस। कोचिंग ज्वाइन करो, डोंट वरी। अगर घर पर सेल्फ पढ़ते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप बनाओ अपना शेड्यूल, ठीक है। आजकल टेलीग्राम पे हर जगह है, शुरू में मैंने बताया ना शेड्यूल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं, वो वीडियो है मेरा, देख लेना। सबसे पहले जरूरी है पढ़ें कैसे, कहने का मतलब आप जड़ को मजबूत करते हो ना तो वो वृक्ष हरा भरा होता है, फल देता है आपको मीठे मीठे फल। इसलिए मीठे मीठे सिलेक्शन का फल ले रहा है तो उसकी जड़ को मजबूत करो, आपको वृक्ष मीठे फल देगा। तो पढ़ाई आपको मीठे फल कब देगी? तब उसको नो नीड टू रिवाइज के साथ, रिवीजन की जरूरत ही ना आ रही, मजे से पढ़ें, उसको रिकॉल करते हुए, लास्ट में एक्सरसाइज करते हुए। स्टडी के टॉप टिप्स वाला आप देख लेना।